Hello, Bacho. Let's read a given question. The question says a spring balance reads 200 gram force when carrying a lump of lead in air. If the lead is now immersed with half of its volume in brine solution, what will be the new reading of the spring balance? Specific gravity of lead and brine are for 11.4 and 1.1 respectively. Option 1 given a 190.4 gram force, option 2 given a 180.4 gram force, option 3 given a 210 gram force, option 4 given a 170.4 gram force. So to understand this question, we need to understand about there are basically two important concepts that we will be discussing over here. First is of spring balance and another is of buoyancy. Right, so पहले हम buoyancy की बात कर लेते हैं. Let's say we have an object which is immersed in a liquid. ठीक है, ये लिक्विड है हमारा और इसमें कुछ ऑब्जेक्ट हमने डिप किया हुआ, राइट. सो वी नो व्हेनेवर एन ऑब्जेक्ट इज डिप्ड इनसाइड अ लिक्विड, सो इट एक्सपीरियंसेस अ फोर्स इन द अपवर्ड डायरेक्शन, जिसे हम कहते हैं बायंट फोर्स एफ बी. एंड इसका वेट जो होगा दैट विल बी एक्टिंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन. सो वी कैन राइट ये जो बायंसी फोर्स होती है इट इज इक्वल्स टू रो वी इंटू जी. अब यहाँ पे वी नीड टू बी केयरफुल विद द टर्म. रो जो होता है बेसिकली इट इज द डेंसिटी ऑफ लिक्विड. Volume is nothing but it is a volume of the object immersed, right, into G. So this is the buoyancy force or buoyant force we have to keep in mind. जब भी कोई लिक्विड इमर्स हो ऑब्जेक्ट इमर्स होगा, सो बेसिकली हम कहते हैं कि इट फील्स के उसका वेट एपरेंट वेट कम हो गया है, राइट. सो वी कैन से दैट इज this will be the amount that has been deducted from the actual weight. So that is what the thing we need to keep in mind. अब spring balance की बात कर लेते हैं. तो spring balance basically measure करता है, let's say this is something of spring balance we can see कुछ इस तरीके का होता है यहाँ पे. एंड यहाँ पे भी टाई द इस हुक के अंदर भी टाई द लोड. सो अगर लोड हमने एम जी टाई किया है, सो वी कैन सी यहाँ पे जो स्ट्रिंग होगी, सो इस स्ट्रिंग में जितना टेंशन आएगा, सो इट मेजर्स द टेंशन. सो टेंशन विल बी इक्वल्स टू एम जी एंड उसके हिसाब से वी कैन सी कि यहाँ पे जो कैलिब्रेशन होता है उस इट शोज द रीडिंग, राइट. ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग वी नीड टू हैव रिगार्डिंग दिस स्प्रिंग बैलेंस. और स्प्रिंग बैलेंस ज़्यादातर जो है वो के जी फोर्स में ही मेजरमेंट देता है. एंड वी नो के 1 kgf or we can say 1 kgf corresponds to 10 Newton, right. So this is what the thing we need to keep in mind. Actually it corresponds to 9.8, that is equals to G only, but for the sake of calculation we take it as to be 10, right. So this is the thing that we need to keep in mind. अब यहाँ पे apart from this there is specific gravity जिसको हम relative density भी कहते हैं. So relative density has been given to us. अब now let's suppose we have a lead का structure कुछ इस तरीके का. let's say we have a structure for the first case. So it is having or we can say जो spring balance read कर रहा है इसका mass. So basically spring balance जो है वो tension read करता है और we can say normal reaction भी इसको हम sometime refer कर सकते हैं, but we have to keep the result actually it measures the tension, right. So यहाँ पे हम मान लेते हैं कि spring balance की reading है first case में spring balance, right. So ts मान लेते हैं. टेंशन इन स्प्रिंग बैलेंस वी कैन कैलकुलेट दिस. सो ये आ जाएगा हमारे पास. इट विल बी गिवन एज 200 ग्राम में ही रखते हैं अब हम सब चीज़ों को. सो दिस कैन बी रिटन एज ts will be equals to, this implies that ts will be equals to 200 gram force, right. एंड इसको लेट्स से हम एक्सप्रेशन नंबर 1 कह देते हैं, ठीक है. अब बात करते हैं जब अब इस सॉल्यूशन में हमने इसको सॉल्यूशन में डिप कर दिया है. ब्राइन सॉल्यूशन है कुछ और उसमें हमने इस लेड पार्ट को डिप कर दिया. सो यहाँ पे हमें पता है कि अब ये भी कनेक्टेड है स्प्रिंग बैलेंस से. सो यहाँ पे दो फोर्सेस लग रही होंगी. या तो हम स्प्रिंग बैलेंस में जो टेंशन होगा लेट्स से टी एच डैश कह देते हैं, और एक बॉयंट फोर्स भी लग रही होगी इसके ऊपर एफ बी, एंड नीचे जो इसका वेट लग रहा होगा एम जी. सो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं टी एस डैश जो कि हमें चाहिए इस कैलकुलेशन के लिए, दैट कैन बी रिटन एज एफ बी. वी कैन से टी एस डैश प्लस एफ बी विल बी इक्वल्स टू एम जी. सो ये हो जाएगा एम जी माइनस ऑफ दिस एफ बी, राइट. अब यहाँ पे वी कैन सी जस्ट वी नीड टू पुट द वैल्यूज ओवर हियर. अब यहाँ पे जो एम जी है बेसिकली दिस एम जी इज नथिंग बट इट इज टी एस ओनली, राइट. यहाँ पे हम देख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1, तो डायरेक्ट हम यहाँ पे 200 जीएफ भी लिख सकते हैं इसको. सो नाउ वी कैन राइट फ्रॉम इक्वेशन 1 हम क्या देख सकते हैं कि टी एस वी हैव रिटन इट एज टू बी 200 ग्राम ऑफ फोर्स.
सो टी एस बेसिकली क्या था, ये एम जी इज इक्वल्स टू 200 जी एफ ही है ये बेसिकली, राइट. सो फ्रॉम हियर वी कैन सी टी एस डैश विल बी इक्वल्स टू एम जी की जगह पे वी विल सब्सटीट्यूट द वैल्यू ऑफ एम कॉम रो ऑफ दिस lead, right, density of lead into volume of lead into g, या फिर वॉल्यूम तो v रखते हैं हम इसको, माइनस बॉयंट फोर्स की अगर हम बात करें तो जैसे हमने डिस्कस किया बॉयंट फोर्स इज डेंसिटी ऑफ लिक्विड, सो डेंसिटी ऑफ लिक्विड इज ब्राइन इंटू वॉल्यूम इज v/2, क्योंकि v/2 हाफ वॉल्यूम इज सबमर्ज्ड बोला गया है क्वेश्चन में, ठीक है. एंड फर्दर वी कैन सी इंटू जी. सो यहाँ से हम देख सकते हैं कि v और g को तो हम कॉमन निकाल सकते हैं बाहर, तो जो रिजल्ट बचेगा वो बचेगा हमारे पास रो एल माइनस ऑफ रो बी बाई 2. सो फर्दर सिंप्लीफिकेशन के हिसाब से वी कैन सी रो एल दैट इज डेंसिटी ऑफ लेड इज गिवन एज 11.4. ये स्पेसिफिक ग्रेविटी गिवन है, सो वी कैन सी के स्पेसिफिक ग्रेविटी को हम डिफाइन करते हैं डेंसिटी या फिर रिलेटिव डेंसिटी भी इसे कहते हैं, डेंसिटी ऑफ अ लिक्विड या डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस अपॉन द डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड सब्सटेंस. अब वो डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड सब्सटेंस इज टेकन एज वाटर and density of water in gram centimeter cube is 1 gram per centimeter cube. So this is how we are just writing the value as 11.1 minus of 1.1 divided by 2 अगर हम करेंगे so it will be 0.55. So from here we can see further अगर हम इसको देखें तो volume of lead को हम क्या लिख सकते हैं, mass into density. Volume can be written as mass upon density basically, तो mass mg upon density को हम लिख सकते हैं रो ऑफ लेड, और ये रिजल्ट जो आएगा हमारे पास वो होगा 10.85. सो वी कैन जस्ट सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ mg, जो mg हमें मिला इक्वेशन 1 में दैट इज 200 ग्राम, जस्ट फिर 200 ही लिखते हैं हम, 200 ग्राम फोर्स डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ लेड इज 11.4 इंटू 10.85. सो फाइनली जो रिजल्ट आएगा हमारे पास वो आ रहा है टी एस डैश का 190.2 gram force. So this is the answer we are getting for the new reading of the spring balance, which is matching with option 1. I hope you understood the solution. All the best.